मैंने ने एक दफ़ा कहा था मुझे कुछ ना कहो, मैं जिंदा हूँ, मेरी मैं मर गई तो आप ले लेना। और ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बेवा हूँ, माजूर हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं है। मैं क्या करूँ, अब किधर जाऊँ मैं? मैं किसी को कह भी कुछ नहीं सकती अब। जैसे मैं गई हूँ तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, सारे ताले तोड़ के, मेरे घर के गेट के सबके ताले तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया था। ज़िला मियांवाली की मारूफ शख्सियत, फ़ुटबॉल की दुनिया के चमकते सितारे नसीम ख़ान मरहूम ऑफ़िसर मुस्लिम कमर्शियल बैंक का नाम मियांवाली का बच्चा बच्चा जानता है। नसीम ख़ान साहब की खिदमात, उनकी शराफत, उनकी दयानत के सभी मोतरफ़ हैं। उनकी बेवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनका जो बेवा है उसकी जो सूरत हाल है सेहत की, वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, माजूर भी हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी हैं। उनके साथ गुज़श्ता रात एक वाक़या पेश आया। जी आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें बताएं कि ये क्या मसला है, मकान पर कब्ज़े का, जायदाद का क्या झगड़ा है और वो कौन लोग हैं? वो मेरे जेठ के बेटे हैं। जब मेरे मियाँ फौत हुए हैं ना, उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, और मेरे बच्चे भी नहीं हैं। तो वो मैं रात को गई हूँ तो मैंने कहा अपने घर से चीज़ें उठा लूँ, मेरी बहन के पास आई हुई थी। जैसे मैं गई हूँ तो उन्होंने अंदर से कुंडी लगाई हुई थी, सारे ताले तोड़ के, मेरे घर के गेट के सबके ताले तोड़ के मेरा सामान बाहर फेंक दिया था। और उन्होंने कुंडी लगाई हुई थी, अंदर से खोलते नहीं थे। मेरा ड्राइवर आगे गया तो उसको कहता चलो चलो, उसको पकड़ के उन्होंने मारा भी और सीट पे फेंक दिया उसको आके। तो वो सुहेल, शहजाद और हसन, मेरी दुकानों पे 8 दुकानें, उनमें इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और अंदर उन्होंने शटल गिरा के नाजायज़ उसके हिस्से के स्टे है, उन्होंने नाजायज़ उसके हिस्से किए हैं, दुकानें बनाई हैं, नई नई चीज़ें बनाई हैं। मुझे 1 रुपया भी नहीं देते, सब कुछ वो छीन रहे हैं मेरे से, छीनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हैं वो मर्द, उनका सुहेल जो है उसकी तो बहुत तल्लुकात बनाई फिर रहा है, हर जगह पहुंच जाता है, वही कर रहा है ज़्यादा। और शहजाद साथ है, सबको मारता है। उसी ने मेरा सामान फेंका है, उसी ने ताले तोड़े हैं, उसी ने सब कुछ किया है। अब मैं आज DPO के पास गई हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेश है, मेहरबानी उनकी। उन्होंने कहा है जो होगा हम करेंगे, आपके साथ भी इमदाद करेंगे या FIR जो चीज़ भी होगी। और ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहे हैं। मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, मैं बेवा हूँ, माजूर हूँ, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। मैं क्या करूँ, अब किधर जाऊँ मैं? मैं किसी को कह भी कुछ नहीं सकती अब। ये जाते हैं, ये मुझे धमकियां देते, इनका दिल है मुझे चीज़ें देते। मैंने ने एक दफ़ा कहा था मुझे कुछ ना कहो, मैं जिंदा हूँ, मेरी मैं मर गई तो आप ले लेना। उन्होंने फिर भी जो कर सकते हैं कि ये मेरे साथ, ये सारे लड़के खड़े होकर मुझे धमकियां देते हैं, जो मारने की देते हैं, जो चीज़ करते हैं। मेरे घर में चोरियाँ इन्होंने करवाई हैं, कैमरे VC जो चीज़ें थी, मूवी कैमरे चीज़ें इन्होंने उठा ली। मैंने कुछ भी इन्हें नहीं कहा। फिर मैंने कहा चलो रहने दो, अब मुझे अंदर घुसने नहीं देना, चीज़ उठाने देते हैं। गेट के ताले तोड़ के अंदर से कुंडियाँ लगा लेते, मेरा सामान फेंक दिया। अब मैं किधर जाऊँ, कोई तो मेरा करे। मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती अब। जी नाज़रीन, आपने बेवा नसीम ख़ान की बातें सुनी, ये इंतहाई दुखी हैं और उम्र के इस हिस्से में हैं कि पता नहीं इनके साथ आने वाले दिनों में क्या होगा। और इनके जो लवाहिकीन हैं, आप शायद जानते होंगे कि मियांवाली की मारूफ शख्सियात खुर्शीद अनवर ख़ान एडवोकेट, जो डॉन के रिपोर्टर भी हैं, दाऊद अनवर ख़ान मरहूम, ये उनकी बहन भी हैं, और नसीम ख़ान मरहूम की ये बेवा हैं। इन्होंने अपने हालात बताए। गुज़श्ता रात इनके साथ जो हुआ, इनकी जायदाद पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई है। तो DPO साहब ने जो कहा आपको, उसके बाद आपका जो FIR वगैरह दर्ज हुई है? अभी नहीं हुई। थाने हम गए, सिटी गए थे, उन्होंने कहा था मैं जाए वकूआ देख के ना, SHO ने कहा फिर मैं उसके बाद करूँगा। अभी नहीं दर्ज हुई, बिल्कुल दर्ज उन्होंने नहीं की। जी, आपने बातें सुनी इनकी बेवा की। उम्मीद है कि पुलिस इंसाफ करेगी। DPO साहब ने, मियांवाली मतीउल्लाह ख़ान साहब,
एक इंतहाई ज़िरक और शफीक इंसान हैं और वो जुल्म बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंसाफ होगा और उम्मीद की जाती है कि एक बेवा औरत जिसका इस वक्त कोई भी नहीं है, उम्मीद है कि पुलिस इसका साथ देगी, इंसाफ करेगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन इमरान अली के साथ नवाज़ शरफ, न्यूज़ मियां वाले।